प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सभी सीखने वाले हैं घनमूल ज्ञात करना। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 1728 का घनमूल कैसे ज्ञात करेंगे, इस वीडियो में जानेंगे। यह वीडियो उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों को घनमूल बनाने में प्रॉब्लम होती है और अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं उनमें प्रॉब्लम होती है। तो इस वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देखिए ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए और आप अच्छे प्रकार से चीजों को समझ पाए। ठीक है, तो चलिए देखिए किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। सबसे पहला काम क्या करेंगे, 1728 को इस प्रकार लिख लेंगे, इस प्रकार से हम लिख लेंगे। ठीक है, अब देखो यहां पर अभाज्य संख्या से भाग देनी है। ओके, अभाज्य संख्या कैसी क्या होती है, जिस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ दो गुणनखंड हो, जैसा कि एक और अपने खुद। ठीक है, जैसे कि यहां पर समझिए, अगर मैं मान लू दो ले लू, दो तो दो अभाज्य संख्या है, इसमें भाग लगेगा सिर्फ एक से लगेगा या दो से लगेगा। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ले लेते हैं यहां पर तीन, तो तीन में देखो यहां पर इसमें एक से भाग लगेगा या तीन से, यानी जिस संख्या का सिर्फ दो दो गुणनखंड हो वो संख्या क्या कहलाएंगे, अभाज्य संख्या कहलाएंगे। ठीक है, तो ये संख्या क्या है, अभाज्य है, यानी ऐसे ऐसे संख्या से क्या करनी है, भाग देनी है। तो यहां पर मैं दो से भाग दूंगा, सबसे पहले दो से भाग लग रहा है क्योंकि दो से उन संख्या में भाग लगेगा जिस संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आता है, वो संख्या दो से भाग लगेगा ही लगेगा। ठीक है, तो देखो यहां इकाई अंक यानी कि पहला वाला जो संख्या है वो संख्या यहां पर क्या है, 8 है, तो 8 इसमें भी है, इसका मतलब यह है कि इस संख्या में दो से भाग लगेगा। ठीक है, पूर्ण रूप से भाग लगेगा। चलिए भाग देते हैं, दो से भाग देंगे, एक में तो नहीं लगेगा, इस 17 में भाग लगाएंगे। ठीक है, दो का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे, 17 आएगा, 17 नहीं आएगा, हम लिख सकते हैं यहां पर 2 8 16, एक बच गया, एक इस पर जाएगा, कितना होगा 12, यानी कि 2 छक्के 12। ठीक है, अब देखो इसमें लगाएंगे भाग तो कितना बार में जाएगा, 2 चौके, क्लियर है, 2 चौके 8। अब देखो यहां पर करना है क्या कि फिर 2 से भाग जाएगा क्योंकि लास्ट में क्या है, 4 है, तो जिस संख्या के लास्ट में 4 हो वो संख्या क्या कहलाएगा, 2 से भाग लगेगा। ठीक है, चलिए 2 से भाग देते हैं, यहां पर 2 से भाग देंगे तो 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 दूना 4। ठीक है, फिर देखो यहां पर ध्यान से फिर 2 से भाग लग रहा है, 2 से हम फिर भाग देंगे, 2 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे, 2 दूना 4, और यहां पर देखिए 2 इकाई 2। ठीक है, इसमें एक बच गया, एक इस पर जाएगा तो होगा 12, 2 का टेबल पढ़ेंगे 6 बार में, 2 छक्के 12। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, 2 से फिर भाग लग रहा है इसमें, 2 इकाई 2। अब देखो यहां पर ध्यान से एक में भाग नहीं लगेगा, एक में जब भाग नहीं लगे दूसरा संख्या के लेने की जरूरत पड़े तो करना है क्या कि एक जीरो बीच में डालनी है, अब दोनों में भाग लगा दो। ठीक है, 2 का टेबल से भाग लगाएंगे तो 2 8 16। ठीक है, अब देखो आगे क्या करना है, फिर 2 से भाग लग रहा है, फिर 2 से भाग जा रहा है, फिर 2 से भाग दीजिए, 2 पंचे 10, 2 चौके 8। ठीक है, अब 2 से एक बार और भाग जाएगा, चलिए 2 से भाग देंगे तो कितना, 2 दूना 4, एक इस पर बच गया तो 14, यानी 2 सत्ते 14। ठीक है, ये 27 आ गया। ठीक है, अब देखो यहां पर 3 से भाग जा रहा है, ठीक है, क्योंकि लास्ट में 7 है, इसमें तो 7 नहीं कि 2 से भाग जाएगा। ठीक है, यहां पर 7 है तो 3 से भाग जाएगा, यहां पर 3 से भाग देते हैं इसमें। ओके, यहां 3 से भाग देंगे तो यहां पर 3 नमा 27। ठीक है, थोड़ा और आगे चलते हैं, फिर 3 से भाग जा रहा है, 3 से भाग देंगे तो 3 बार में। ठीक है, 3 तिया 9, एक बार और 3 से भाग जाएगा, 3 एका ही 3। ओके, अब समझो यहां पर क्या करना है, ये 1728 का क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। घनमूल निकालेंगे तो इस प्रकार से हम 1728 को लिख सकते हैं, 1728। ठीक है, और यहां पर क्या है, क्यूब यानी 3। ओके, अब समझिए यहां पर क्या करना है। अब देखो ये जो 1728 का जितना भी गुणनखंड आया है सारे गुणनखंड को इसमें हम लिख देंगे। ओके, तो कितना है, 1 2 3 4 5 6, 6 को 2 है, चलिए 6 को 2 हम लिख देते हैं। देखिए इस प्रकार से मैंने 6 2 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद 3 को 3 है, चलिए 3 को 3 भी लिख देते हैं। ओके, मैंने सभी 3 को लिख दिया। अब समझिएगा यहां पर, अच्छा यहां पर 3 रहेगा, करनी में 3 रहना जरूरी है, अगर 3 नहीं डालोगे तो वो वर्गमूल हो जाएगा। ठीक है, 3 डालना जरूरी है। अब देखो यहां पर 3 है, इसका मतलब 3 गो का एक ग्रुप बनाना है। ओके, यानी एक जैसा 3 गो संख्या मिलेगा उसका एक ग्रुप बनाना है। ठीक है, यानी 1 2 3, इस 3 में से 1 2 हम निकाल लेंगे। ठीक है, देखो
इसका एक ग्रुप का मैंने एक निकाल दिया। इसी प्रकार इसमें आ जाओ, इसमें से भी मैं निकाल लूं एक, 3 गो हो गया 2, इसमें से निकाल लिया एक। अब देखो यहां पर 3 गो 3 है, इसमें से भी एक निकाल लेंगे और इन सभी संख्याओं को क्या करेंगे, गुना कर देंगे। चलिए गुना करते हैं, 3 दूना 6, 6 दूना 12। क्लियर है, यहां पर हमारे पास आ गया 12। ठीक है, अब कैसे पता लगाएंगे कि ये मेरा आंसर सही है, तो चलिए जांचेंगे कैसे, आइए देखते हैं। इसमें जांचेंगे कैसे, समझिए। इसमें करना है क्या कि 12 का क्या कर दीजिए, क्यूब। ओके, अब 12 को 3 बार लिखिए, 12 गुना में 12 गुना में फिर 12। ठीक है, अब देखो यहां पर इनको क्या करना है, गुना करेंगे। जब इन तीनों संख्याओं को गुना करोगे तो आपको 1728 आएगा। गुना करके देखिए और खुद से आप गुना कीजिए। अगर 1728 आ रहा है तो यस टाइप कीजिए कमेंट बॉक्स में, अगर इतना नहीं आ रहा है तो नो टाइप कीजिए। ठीक है, मुझे पता लग जाएगा कि सच में आपने ट्राई किया है। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आया हो। इस वीडियो में मैं आप सभी को पढ़ाया हूं कि घनमूल अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे निकालनी है।